हेलो दोस्तों, एग्जाम तांडव में आप सभी मित्रों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेट यूज यानी इंटरनेट का उपयोग यानी यूज़ ऑफ इंटरनेट, इसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ईमेल संदेशों के स्टोर एरिया को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स, यानी जहां पर ईमेल संदेशों को स्टोर किया जाता है दोस्तों, यानी जहां पर यानी कि ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स यानी कि मैसेज को जहां पर स्टोरेज करके रखा जाता है उस एरिया को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है? तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। फिर से सुनिए क्वेश्चन दोस्तों कि उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, उसको अटैचमेंट कहते हैं। यदि ईमेल को प्रेषक टेक्स्ट संदेश को बोल्ड, इटालिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहे तो किसका प्रयोग करना चाहिए उनको? तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का। फिर से क्वेश्चन सुनिए, यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट संदेश को जो है बोल्ड, इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग उसको करना चाहिए? तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में शामिल होता है तो क्या होता है ईमेल एड्रेस में शामिल? तो प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो प्रयोक्ता यानी यूजर्स के नाम के बाद डोमेन नेम शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोर की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि नई प्राप्त हुई ईमेल स्टोर की जाती है तो इनबॉक्स में। किसमें? तो इनबॉक्स में। नई प्राप्त हुई मेल स्टोर कहाँ होती है? तो इनबॉक्स में। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो ईमेल क्लाइंट। आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ईमेल क्लाइंट कहते हैं। ईमेल अटैचमेंट होता है तो किससे? किसी दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो कि ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो किसी दूसरे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट जो कि ईमेल के साथ जोड़कर भेजा गया है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों को अपने आप पूरा कर लेता है, क्या कहलाता है? तो फ्रॉम और डेट कहलाता है। अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के जो है निम्नलिखित दो भागों को अपने आप को पूरा कर लेते हैं तो क्या कहलाता है वह? तो फ्रॉम और डेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए यूज करना पड़ता है तो किसका? तो एड्रेस बुक का। ईमेल एड्रेस को याद करने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एड्रेस बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है तो क्या नहीं होता है? तो स्पेस। ईमेल एड्रेस का कौन सा पार्ट नहीं हो सकता है? तो स्पेस। कुछ मुख्यतः निःशुल्क ईमेल सेवा कौन कौन सा है निःशुल्क यानी जिसमें पैसा नहीं लगता है दोस्तों? तो हॉटमेल, नाम से ही स्पष्ट है, हॉटमेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, जीमेल, यानी कि इससे जब आप कुछ मेल करेंगे दोस्तों तो इससे क्या होता है कि पैसा नहीं लगता है। आगे यानी कौन कौन सा है तो फिर से सुन लीजिए एक बार आप लोग। तो हॉट मेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, जीमेल किसी ईमेल एड्रेस में होता है। क्या होता है? तो यूजर आईडी होता है, साइन होता है तथा ईमेल सेवा प्रदाता का नाम होता है। किसी ईमेल एड्रेस में क्या होता है? तो यूजर आईडी होता है, साइन होता है तथा ईमेल सेवा प्रदाता का नाम होता है। यूजर आईडी, साइन तथा ईमेल सेवा प्रदाता का नाम। इसके बाद ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इंटरनेट में बड़ी सी और यानी कि कैपिटल सी और स्मॉल सी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों कि एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना, यानी सीसी का फुल फॉर्म होता है, यानी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी का फुल फॉर्म जब एक साथ लिखा हो तो उसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कार्बन कॉपी भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना। ईमेल क्या है?
तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों अर्थात मैसेजों तथा फाइलों को मैसेजों यानी संदेशों तथा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजना। ईमेल भेजना समान है तो किसके समान है? तो पत्र लिखने के समान। ईमेल भेजना समान किसके है? तो पत्र लिखने के समान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इन उपकरणों का जो है कंप्यूटर से संलग्न होना जरूरी है। तो किसका जरूरी होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं? तो माइक्रोफोन का होना जरूरी है, स्पीकर का होना जरूरी है और वेब कैमरा का होना जरूरी है। कितने चीज़ दोस्तों? तो 3 चीज़। अगर आप कंप्यूटर में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं कंप्यूटर से संलग्न होने के लिए, तो 3 चीज़ की जरूरी है। माइक्रोफोन जिससे आप जो है कि बोलेंगे यानी इनपुट देंगे, स्पीकर जो आउटपुट देगा और वेब कैमरा जो कि आपका सॉफ्ट रूप में जो है फिगर को दर्शाएगा। यानी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 3 चीज़ जरूरी है, माइक्रोफोन, स्पीकर और वेब कैमरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट, दूरस्थ कंप्यूटर के लॉगिन यानी लॉगिन में मदद करता है क्या? तो टेलनेट मदद करता है। क्या बोल रहा है? दूरस्थ यानी रिमोट कंप्यूटर के लॉगिन में मदद क्या करता है? तो टेलनेट करता है। टेलनेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो टेलीफोन नेटवर्क, मतलब जो दूर के कंप्यूटर में लॉगिन करने में मदद जो करता है वह टेलनेट करता है। और टेलनेट का अर्थ क्या होता है? तो टेलीफोन नेटवर्क होता है। टेलनेट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो टेलीफोन नेटवर्क होता है। अगले क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कंप्यूटर नेटवर्क में एएसपी का विस्तार क्या होता है? तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एएसपी का विस्तार रूप क्या होता है? तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो है एएसपी का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एएसपी का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, इंटरनेट की सेवा जो कि ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहलाती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इंटरनेट की सेवा जो ऑडियो, वीडियो और वार्तालाप प्रदान करती है क्या कहलाती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसको कहते हैं। चैटिंग क्या है? तो एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। चैटिंग क्या है दोस्तों? तो एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है दोस्तों? तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी से रिलेटेड है अगला पेज, कि टेलनेट क्या है? तो टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। टेलनेट क्या है दोस्तों? एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। आगे देखते हैं, VoIP का विस्तारित रूप क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार। एक मिनट। इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार। इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार क्या कहलाता है दोस्तों? तो ई ट्रेडिंग। इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार क्या कहलाता है दोस्तों? तो ई ट्रेडिंग कहलाता है। ई ट्रेडिंग कहलाता है। इसके बाद है ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है वेब प्लस लॉग का। ब्लॉग शब्द जो है कितने शब्दों का संयोजन है? तो 2। तो वेब और लॉग का। कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करते हुए जो है सामानों की खरीद या बिक्री व्यापार प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ई कॉमर्स कहते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट का प्रयोग करते हुए सामानों की खरीद बिक्री या व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ई कॉमर्स कहते हैं। क्लासरूम न जाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके क्या कहलाता है? तो ई लर्निंग, जिसको इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं। क्लासरूम न जाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर के जरिए अध्ययन करने की लोकप्रिय तरीकों को क्या कहते हैं? तो ई लर्निंग कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका इंतजार कर रहा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल के समय फुल स्क्रीन व्यू के लिए प्रयुक्त बोर्ड कमांड क्या होता है? तो F11। फिर से सुनिए कि इंटरनेट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उस समय जो है फुल स्क्रीन व्यू के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है? तो F11 का।
फाइल के स्थानांतरण और मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी सेवा क्या होती है? तो ईमेल। फाइल के स्थानांतरण और मैसेज आदान प्रदान करने के लिए जो है उपयोगी सेवा क्या होता है? तो ईमेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईमेल में वे मैसेज जिन्हें बनाया गया है पर भेजा नहीं गया है वो जो है रहते हैं, तो रहते हैं ड्राफ्ट फोल्डर में। फिर से सुनिए, ईमेल में वे मैसेज जिन्हें बनाया गया है पर भेजा नहीं गया है कहाँ पर रहते हैं? ड्राफ्ट फोल्डर में। एक ऑनलाइन डिडक्शन ग्रुप जो कि जीवंत संवाद स्थापित करता है क्या कहलाता है? तो चैट ग्रुप कहलाता है। एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो कि जीवंत संवाद स्थापित करता है क्या कहलाता है? तो चैट ग्रुप कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का उपयोग कर जो है इंटरनेट पर लोगों के बीच स्थापित रियल टाइम टेलीफोन संवाद क्या कहलाता है? तो इंटरनेट टेलीफोनी। कंप्यूटर का उपयोग कर इंटरनेट पर लोगों के बीच जो है स्थापित रियल टाइम टेलीफोन संवाद क्या कहलाता है? तो इंटरनेट टेलीफोनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या है? तो SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या है? तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अब चलिए हम मल्टीमीडिया के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है मल्टीमीडिया, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे दोस्तों कि इसमें कौन सा टॉपिक है। चलिए देखते हैं। तो मल्टीमीडिया में पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यह पोर्ट साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? तो मीडी। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं मीडी। कहता है कि कौन जो है पोर्ट साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों से जोड़ता है, तो उसको कहते हैं मीडी। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन और ग्राफिक्स का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मल्टीमीडिया कहलाता है। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन और ग्राफिक्स का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मल्टीमीडिया कहलाता है। इसके बाद है MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो मूविंग या तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG का क्या होता है? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या तो फिर मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। आगे चलते हैं। किन फाइलों का एक्सटेंशन नाम जो है .MPG होता है? तो वीडिया का किसका होता है? तो वीडिया का होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकते हैं तो क्या क्या सम्मिलित हो सकता है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। मल्टीमीडिया में सम्मिलित कौन सा हो सकता है? तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो क्लिप्स। वीडियो मेल में हम क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो क्लिप्स को भेज सकते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो मल्टीमीडिया कहलाता है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका क्या कहलाता है? तो मल्टीमीडिया कहलाता है। मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। किसका प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। मोशन पिक्चर क्लिप में जो है बदलाव करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को जो है .bmp, .jpg, .gif आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ जो है किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो बीट मैप ग्राफिक्स में। इसके बाद अगला है कि वीडियो प्रोसेसर जो कि चित्रों इमेज को स्टोर और प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो VGA तथा मेमोरी कहलाता है। वीडियो प्रोसेसर जो कि चित्रों इमेजेज को स्टोर और प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो VGA कहलाता है तथा मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र पिक्चर्स को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए प्रचलित फाइल क्या होता है? तो GPEG।